अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक पेजेस कैसे डालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने कॉन्टेंट्स देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे पेज लेआउट की टैब की। तो उसके अंदर हमारे इसका तकरीबन तमाम टॉपिक्स कवर हो गए थे। तो उसके अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया था इंसर्ट ब्लैंक पेजेस, यानी ब्लैंक पेजेस किस तरीके से डाले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लैंक पेजेस कैसे डाल देते हैं, इंसर्ट के अंदर कौन सी कमांड है, यानी पेज लेआउट का एक छोटा सा फीचर है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमूमन आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे होते हैं या कोई बुक वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर कुछ सफ़ेद पेजेस होते हैं, या कभी कभार ऐसे होता है कि लिखा होता है दिस पेज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, तो सफ़ेद पेजेस यानी ब्लैंक पेजेस या सफ़ेद, अमूमन सफ़ेद ही होते हैं। तो उन पेजेस की अब एक अपनी अहमियत है। ठीक है, कभी कभार ब्लैंक पेजेस छोड़ दिए जाते हैं, कभी कभार उन ब्लैंक पेजेस के ऊपर कोई ग्राफिक्स या कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई टेबल वगैरह डाले जाते हैं। यानी ब्लैंक पेजेस, यानी अगर कहीं भी आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं काम करना है तो आप पहले एक ब्लैंक पेज बनाएंगे, उसके अंदर कुछ काम करेंगे, या आपने कोई पेज डालना है। ठीक है, उसके अंदर मतलब कोई एक पेज आपने और डालना है टेक्स्ट का, तो आप उसके लिए पेज डालते हैं या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पेज बनाने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। सपोज एक ये है कि बहुत मतलब आप इंटर प्रेस करें तो आपका एक ब्लैंक पेज बन जाता है। ठीक है, अगर वो ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, ब्लैंक पेज की एक कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक पेज किस तरीके से इंसर्ट करते हैं वो तो मैं आज आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो ब्लैंक पेज की मदद से हम डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से के अंदर कोई भी ब्लैंक पेज डाल सकते हैं। ठीक है, मिडल में, डॉक्यूमेंट के शुरू में, मिडल में या एंड में। ठीक है, तो उसको करने के तरीके, उसको इंसर्ट करने का तरीका वैसे ही है जैसे हम लोग अपने सेक्शन ब्रेक या ये चीज़ें डालते रहे। ठीक है, और उसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि उसको डिलीट करने का वही तरीका है जिस तरीके से हम उन चीज़ों को करते रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस तरह करते हैं कि लास्ट वीडियो वाली मैं इस तरह कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मेरी डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। ठीक है, यानी ये वाली लास्ट टाइम हमने बड़ी अच्छी कस्टमाइज़ की थी और बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट बनाई थी। ठीक है, वो वाली डॉक्यूमेंट आप लोग देखें बड़ी प्यारी लग रही है। ठीक है, तो ये वाली डॉक्यूमेंट हमने बना ली है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ कि अपना ये करना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं यही चीज़ें डालना चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैं अपना इंसर्ट पे यहाँ से, यानी पर्सनल चेकिंग चॉइस के बाद मैं इस तरह करना चाहता हूँ, एक ब्लैंक पेज डालना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से डाला जाएगा, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इंसर्ट में जाऊँगा। ठीक है, और इंसर्ट में यहाँ एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ब्लैंक पेज का। ठीक है, तो इस तरह होगा कि हमारा पहले पेज के बाद इस तरह होगा कि फ़ौरन सेकंड पेज ब्लैंक पेज आ जाएगा और उसके बाद हमारा थर्ड पेज आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इस तरह कर लेना है कि इस ब्लैंक पेज को कैसे पता चलेगा कि ब्लैंक पेज है। तो हम जाएंगे होम में और यहाँ शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, तो यहाँ देखें पेज ब्रेक इसने डाला है। ठीक है, और इसके बाद भी एक पेज ब्रेक डाला है, यानी उसने 2 पेज ब्रेक डालकर उसके दरमियान में हमें अकोमोडेट कर दिया है ब्लैंक पेज से। ठीक है, और इसको ख़त्म करने का क्या तरीक़ेकार है, उसको ख़त्म करने का तरीक़ेकार एक यही हो सकता है कि हम लोग इस तरह कर लेंगे, डिलीट करें। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को डिलीट करके अपने जो ब्लैंक पेज हमने डाला हुआ है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपने देखा है कि ये सिमिलर है ब्रेक्स की, यानी ब्रेक्स की मदद से आप नया पेज डाल सकते हैं या ब्लैंक पेज जो कमांड है, लेकिन चूँकि ये कमांड ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है इंसर्ट पेज ब्रेक। देखें यहाँ पेज ब्रेक का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से पेज ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि अपने पेजेस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कवर पेजेस और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह जब ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो इंसर्ट की बाकी कमांड्स की भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो हमारा पेज लेआउट का छोटा सा एक सेक्शन था जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। ठीक है, तो वो उस पर वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस तरह कर रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टेबल्स हैं, ठीक है, कि टेबल्स क्या होते हैं और हमारे टेबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। टेबल्स बनाने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट को सॉर्ट करना सीखेंगे। उसके अलावा हम इस तरह करेंगे कि टेक्स्ट को देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरीके से हम यानी अपने टेबल्स को किस तरीके से ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम उसके साइज़ वगैरह को भी थोड़ा बहुत छेड़ेंगे, उसके सेल्स को भी थोड़ा बहुत छेड़ेंगे और बाकी भी कुछ उसके एडवांस कमांड्स पर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि टेबल्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।